आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको भारत में ना एक तरफा गंगा जमनी तहजीब की एक तस्वीर दिखाएंगे और इस तस्वीर को देखकर आपको सोचना होगा कि क्या भारत में कथित गंगा जमनी तहजीब में इस बात की इजाजत नहीं है भाई कि कोई मुस्लिम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करे? भाई क्या प्रॉब्लम है? क्या भारत की गंगा जमनी तहजीब एक तरफा है? क्या कुछ लोगों को लगता है ये जो एक तरफा गंगा जमनी तहजीब है वो किन लोगों को लगता है हम आपको बताएंगे। आज ये सवाल ये इन तस्वीरों के बाद है क्योंकि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के पुंछ में नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना की। महबूबा मुफ्ती पूजा अर्चना मंदिर में और इसके बाद मंदिर की परिक्रमा की महबूबा मुफ्ती ने और शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया। ये देखिए, ये सबसे खूबसूरत तस्वीर आज की गंगा जमनी तहजीब सेकुलरिज्म की सबसे खूबसूरत तस्वीर। ये तस्वीर आज पूरे देश ने देखी। महबूबा मुफ्ती ने जल चढ़ाया, जलाभिषेक किया। महादेव की भक्त महबूबा मुफ्ती महादेव के सामने नतमस्तक हुई। महबूबा मुफ्ती जलाभिषेक किया, जल चढ़ाया। महादेव जी आप शिव भक्त महबूबा मुफ्ती। अब हुआ यह कि महबूबा मुफ्ती की शिव भक्ति पर अब एक संग्राम छिड़ गया। अब इसको बताया जा रहा है कि ये कैसे हो गया, ये तो गलत हो गया, इस्लाम से बेदखल कर देना चाहिए महबूबा मुफ्ती को। वो सब हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन महबूबा मुफ्ती के इस भक्ति अवतार को भी ना दो तरीकों से देखा जा रहा है। ठीक है, समझिएगा इसको। पहला राजनीतिक और दूसरा धार्मिक। अब राजनीतिक पक्ष की ओर से यह कहा जा रहा है कि दरअसल महबूबा मुफ्ती इसलिए महादेव भक्त अब बन गई हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में ना अब कभी भी चुनावों का ऐलान हो सकता है और इसलिए महबूबा मुफ्ती का टेंपल रन शुरू हो गया। एक पक्ष का यह कहना है, राजनीतिक पक्ष का यह कहना है, बीजेपी का यह कहना है महबूबा मुफ्ती को इस टेंपल रन की जरूरत दरअसल इसलिए पड़ी है क्योंकि कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के परिसीमन के बाद अब राज्य के सत्ता की चाबी मुस्लिम बहुल कश्मीर नहीं बल्कि हिंदू बहुल जम्मू के हाथों में होगी। परिसीमन हो जाएगा ना, इसलिए हिंदू वोटों के खातिर महबूबा महादेव की भक्ति कर रही हैं। महबूबा का टेंपल रन जम्मू कश्मीर के परिसीमन के बाद कैसे पहली बार एक हिंदू राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, यह भी बात चल रही है भाई। और महबूबा मुफ्ती की महादेव भक्ति कैसे गंगा जमनी तहजीब की एक तरफा तस्वीर है ना, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने महादेव के जलाभिषेक के बाद क्या कहा, कैसे उन्होंने दरअसल यह बताने की कोशिश की। बहुत ध्यान से सुनिएगा शब्दों को कि उनका इरादा मंदिर में पूजा करने का था ही नहीं। वो तो किसी ने उनके हाथ में लोटा रख दिया तो उन्होंने पानी डाल दिया। ये गंगा जमुना तहजीब वाला मुल्क है। यहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते हैं। यहाँ जो हमारे जियारतें हैं वहाँ मुसलमानों से ज्यादा हिंदू लोग चादर चढ़ाते हैं। तो इसी तरह मंदिर में जाके अगर किसी ने आपके हाथ में पानी थमा दिया कि आप इस पे डाल दीजिए, मैंने डाल दिया, तो ये मेरा मामला है। इसमें तो मैं समझती हूँ कि ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। यशपाल शर्मा ने वो मंदिर बनाया है और उनके बेटे चाहते थे मैं अंदर जाके देखूं, तो मैंने मंदिर देखा जो उन्होंने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया। बड़ा पुंछ बाबू ने बहुत दिल खोल के पैसा दिया है। और उसके बाद वहाँ किसी ने मेरे हाथ में बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए। तो जब कोई इतनी श्रद्धा से इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी। तो उन्होंने कहा तो मैंने डाल दिया। मतलब उनका दिल था नहीं पता नहीं, लेकिन किसी का दिल नहीं तोड़ना था, किसी ने लोटा थमा दिया, डाल दिया। मतलब ये सोचिए महबूबा मुफ्ती को भी अंदाजा तो है कि भाई उनके मंदिर जाने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के राजनीतिक और धार्मिक अर्थ निकाले जाएंगे, उनको भी पता है। कुछ मौलाना इसका विरोध करेंगे, उनका अंदाजा सही भी है। बीजेपी महबूबा मुफ्ती के मंदिर जाने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने को राजनीतिक ड्रामा बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि 2008-9 में, ध्यान से सुनिएगा, बीजेपी का आरोप है कि 8-9 में महबूबा मुफ्ती और पीडीपी अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए जमीन दिए जाने का जबरदस्त विरोध उन्होंने किया था। मतलब अमरनाथ के लिए, अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए, बाबा अमरनाथ के लिए जमीन देने का जबरदस्त विरोध किया। तब वहां अमरनाथ यात्रियों के लिए निवास स्थान बनाए जाने थे। वही महबूबा मुफ्ती तब बाबा अमरनाथ के लिए जमीन देने को तैयार नहीं थी। अब मंदिर जा रही है। बीजेपी कह रही है, सवाल पूछे, क्योंकि उन्हें हिंदू वोट चाहिए, इसलिए महबूबा मुफ्ती के मंदिर जाने को राजनीतिक ड्रामा बीजेपी बता रही है। कहा जा रहा है कि ये वोट की ताकत है जिसकी वजह से महबूबा मुफ्ती रमजान से पहले मंदिर जा रही हैं। वाह मोदी जी ने सबको सिखा दिया कि सनातन किसको कहते, लोकतंत्र किसको कहते, ये सिखा दिया। समय इस प्रकार का आता है या इलेक्शन वगैरह सामने आते हैं तो वो इस प्रकार की बातें करना शुरू कर देते हैं। अगर सच में वो इस प्रकार से कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो देश के हित में काम करें।
अब महबूबा मुफ्ती के मंदिर जाने के राजनीतिक पक्ष के बाद अब इस खबर के धार्मिक पक्ष के बारे में भी आपको बता देते हैं। जो मतलब देश के एक तरफा सेकुलरिज्म और एक तरफा गंगा जमनी तहजीब का ना एक कड़वा सच है लोग मौलानाओं की नजर में। मतलब महबूबा मुफ्ती निजी कारणों से मंदिर गई, जा सकती हैं, जाना चाहिए, उनकी निजी राय है भाई, बहुत ही पर्सनल मैटर है। वो राजनीतिक कारणों से गई हमें नहीं पता, लेकिन वो मंदिर गई तो गई क्यों, इसी बात को लेकर कई मुस्लिम धर्मगुरु महबूबा मुफ्ती से बहुत नाराज हो गए। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि भाई मुस्लिम होकर महबूबा का मंदिर जाना गलत है, इस्लाम के खिलाफ है, मूर्ति पूजा करके महबूबा मुफ्ती ने इस्लाम के खिलाफ काम किया है। सुनिए। महबूबा मुफ्ती ने जो अमल किया है गैर मुनासिब है और शरीयत के खिलाफ है। मुसलमानों को ऐसे अमल से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए और जो है शरीयत के ऊपर अमल करते रहना चाहिए। सिर्फ नाम रख लेना काफ़ी नहीं होता, नाम रखने के साथ इस्लाम के रूल्स भी फॉलो करने होते हैं। मजहब इस्लाम में शिर्क की कतई इजाज़त नहीं है। अब ये भारत के एक तरफा गंगा जमनी तहजीब की स्थिति है कि महबूबा मुफ्ती का विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है भाई क्योंकि वो मंदिर गई, जा सकती हैं, जाना चाहिए, उनकी मर्जी, और भगवान शिव का जलाभिषेक क्यों कर दिया। इसलिए हमने शुरू में सवाल पूछा था कि क्या हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब इस बात की इजाजत नहीं देती। अच्छा, एक और अपडेट है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी। उन्होंने कहा है कि महबूबा साहिबा ने जो कुछ किया वो शरिया की नजर में नाजायज है, उनको फौरन तौबा करना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करती वो शरिया की नजर में मुजरिम होंगी। ये हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष। महबूबा मुफ्ती को मंदिर जाना ही नहीं चाहिए, तो मौलाना साहब ये कह रहे हैं। इसी दरअसल एक तरफा कथित एक तरफा इनकी नजर में गंगा जमनी तहजीब के लिए ओवैसी की पार्टी के एक विधायक को याद है ना, माफी मांगनी पड़ी थी क्योंकि उन्होंने गणपति बप्पा मोरया बोल दिया था, गणपति पंडाल में चले गए थे, माफी मांगी थी उन्होंने, और मुस्लिम समाज में कई लोगों ने उनका जबरदस्त विरोध भी किया था। और महबूबा मुफ्ती को भी इसी बात का अंदाजा है कि मंदिर जाने पर उनका विरोध हो सकता है, खासकर कश्मीर में जहां कुछ कट्टरपंथी कभी नहीं चाहेंगे कि ये खूबसूरत तस्वीर, गंगा जमनी वाली तस्वीरें देखने को मिले कि उनके राज्य के एक मुस्लिम नेता मंदिर में जाए। हिंदुओं के साथ तो वहां होता क्या, कश्मीर में सबको तो आता है। महबूबा मुफ्ती मंदिर जा रही, अच्छी तस्वीर है, इसलिए महबूबा मुफ्ती के शब्दों पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई वहां के लोग चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि वो मंदिर में जाएं, और किसी ने श्रद्धा से उनके हाथ में पानी का लोटा रख दिया तो उनके हाथ में लोटा रखने वालों का वो दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। यानी कि महबूबा ने मंदिर में जल किसी की श्रद्धा, मतलब किसी और की श्रद्धा का सम्मान करते हुए चढ़ाया। महबूबा मुफ्ती की पूरी बात को आपको एक बार फिर से दोबारा सुनना चाहिए, आप शब्दों को सुनिएगा। ये गंगा जमुना तहजीब वाला मुल्क है, यहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते हैं। यहाँ जो हमारे जियारतें हैं वहाँ मुसलमानों से ज्यादा हिंदू लोग चादर चढ़ाते हैं। तो इसी तरह मंदिर में जाके अगर किसी ने आपके हाथ में पानी थमा दिया कि आप इस पे डाल दीजिए, मैंने डाल दिया, तो ये मेरा मामला है, इसमें तो मैं समझती हूँ कि ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको कुछ आंकड़ों के जरिए भी बताते हैं कि भाई ये कहा क्यों जा रहा है कि महबूबा का मंदिर जाना एक राजनीतिक कदम हो सकता है, और महबूबा मुफ्ती का मंदिर दर्शन हिंदू बहुल जम्मू में वोटों के लिए है। क्यों हम बार बार कह रहे हैं। अभी ना जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कुल सीटें कितनी है, 83, कश्मीर में है 46, जम्मू में है 37। समझिएगा इस गणित को, तब आप समझ जाएंगे टेंपल रन क्यों है। और पीओके की खाली सीटों को भी अगर मिला दे तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 107 सीटें हैं। लेकिन होगा क्या, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से अगर जम्मू कश्मीर की सीटें बदली तो कश्मीर में विधानसभा की 47 सीटें हो जाएंगी और जम्मू में 43 सीटें जम्मू की बढ़ेंगी। सीएम कौन होगा जम्मू से भी तय होगा, और पीओके की सीटें मिलाने पर कुल 114 सीटें हो जाएंगी। अब ये पलट गया खेल, समझ रहे हैं, जम्मू की भागीदारी बढ़ जाएगी, यानी जम्मू में 6 सीटें बढ़ेंगी, कश्मीर में सिर्फ 1 सीट बढ़ेगी। अब जम्मू में सीटें बढ़ी हैं, इसके अलावा विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी 2 सीटें रिजर्व रहेंगी, और इस वजह से महबूबा मुफ्ती का ये टेंपल रन और महादेव की भक्ति में लीन नजर आई महबूबा मुफ्ती। ये पूरा गणित जो है ये इसके इर्द गिर्द है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 43 सीटें जो हैं वो हो जाएंगी, और फिर जम्मू के जरिए तय होगा कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन होगा।